Hello everyone, welcome back to my channel Maths is Fun। सो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटीजर्स उससे रिलेटेड असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाके जो है गो थ्रू कर सकते हैं। सारी की सारी वर्कशीट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आज हम असर्शन इन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं, मतलब किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, ए से जिसे बेटा मार्क करते हैं, इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। सो आपको यहाँ पे चॉइसेस दी गई हैं। ठीक है, तो इनमें से आपने जो भी करेक्ट चॉइस होगी वो आपने आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट हैं वो ये है बेटा। देखो, ए है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 2 स्टेटमेंट गिवन होती हैं, एक होती है असर्शन और दूसरा होता है उसका रीज़न। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि उन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं तो फिर हमने देखना है क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक है। इट मीन्स कि जो हमें असर्शन गिवन है, जो हमें रीज़न गिवन है, क्या वो रियल में उस असर्शन का रीज़न है या नहीं है। ठीक है, वो हमने चेक करना है। और बी ऑप्शन है, अगर बेटा वो रीज़न होगा तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बोथ असर्शन ए एंड आर रीजन आर ट्रू। बोथ देखो, बोथ स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम इस वाले ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। आपकी जो दोनों स्टेटमेंट में से ओनली असर्शन ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर डी ऑप्शन है आपका, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो इसमें अपोजिट हो गया बेटा। असर्शन जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आप ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 1 है हमारा, इसमें असर्शन गिवन है बेटा, -5 इज लेस देन -2। जो -5 है वो -2 से लेस देन है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको पता ही है ये हमारी नंबर लाइन है, ये मैंने ऑलरेडी बेटा करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, इंटीजर्स के सारी वर्कशीट करवाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे जाके सारी की सारी वर्कशीट को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो नंबर लाइन होती है ये मिड में हमारा 0 होता है, फिर 0 के जो राइट साइड जाते हैं यहाँ सारे हमारे कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7। और 0 के लेफ्ट साइड बेटा माइनस के नंबर्स आते हैं। ठीक है, नेगेटिव, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है -5 इज लेस देन -2, सो -5 बेटा ये रहा इधर और -2 इधर है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी मैंने अपने इंटीजर्स चैप्टर में बताया है आपको कि जब नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं, अगर आप नंबर लाइन पे राइट साइड जाओगे तो नंबर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे देखो -4 है, उसके बाद -3 है, सो -3 -4 से क्या है बेटा, बिगर है। -2 जो है -3 से बिगर है। सेम ऐसे ही 7 -3 से बिगर है। किसी भी नंबर से कंपेयर करोगे, जैसे जैसे आप बेटा राइट साइड मूव करोगे नंबर लाइन पे, तो नंबर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब आप लेफ्ट साइड मूव करोगे नंबर लाइन पे तो वैल्यू क्या होगी, वो कम हो जाएगी, वो नंबर स्मॉलर होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो -5 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, सो -5 इज लेस देन -2। अब मुझे यहाँ पर मूव करना है -5 से -2 के लिए, तो मैं किस साइड जा रही हूँ, नंबर लाइन पे राइट साइड जा रही हूँ। ठीक है, तो राइट साइड जाने पे जो है क्या होगा, ये वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा और ये वाला नंबर आपका स्मॉलर होगा। सो ये हमारा असर्शन जो है ट्रू है, -5 जो है वो लेस देन है -2 से। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी।
ठीक है। जैसे -1 है, वैसे आपका नंबर जो है -1 और -5, इसमें अगर आप नंबर को देखते हो 1 और 5, सो 5 नंबर हमारा बिगर है 1 से, लेकिन माइनस में है दोनों नंबर, तो जितना नंबर बिगर होगा उतनी ही वैल्यू उसकी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स जो -1 है वो -5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। और पॉजिटिव में तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5, इसमें तो आपको पता ही है कौन सा नंबर बिगर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। सो ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया है। तो अब आप यहाँ पे रीजन देखो, ये तो असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया है। रीजन में है ऑन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन अ नंबर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर ऑन इट्स राइट। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी दी थी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे आप देखो, अ नंबर ऑन द लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कोई भी नंबर है, मैंने चलो 2 नंबर ले लिया, ठीक है। सो आई हैव टेकन हेयर नंबर 2, ये मैंने नंबर लिया है। नंबर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर ऑन इट्स राइट। अब इस नंबर के राइट साइड देखो कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर ले लेती हूँ मैं। इस नंबर के राइट साइड यानी कि हमें इस साइड मूव करना पड़ेगा, तो इस नंबर के जो राइट साइड नंबर है वो 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इस नंबर के जो भी राइट साइड नंबर है, ये नंबर उस नंबर से स्मॉलर है। अब देखो, ये 4 से भी स्मॉलर है, ये 3 से भी स्मॉलर है, 5 से भी स्मॉलर है। जितने भी नंबर होंगे, जैसे जैसे आप इसके राइट साइड मूव करोगे तो ये वाला नंबर जो है उससे स्मॉलर होगा, जो मैंने आपको समझाया है अभी। नंबर लाइन पे आप जैसे जैसे राइट साइड मूव करोगे वैसे ही नंबर जो है आपका ग्रेटर होता जाएगा, और जब आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो नंबर की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों में कोई लिंक है असर्शन और रीजन में। बिल्कुल है बेटा। ये मैंने जब आपको समझाया, नंबर लाइन ड्रॉ करके ही समझाया, उससे ही हमें समझ में आया कि जो नंबर लाइन होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, इसमें हम किसी भी नंबर की वैल्यू चेक करते हैं, तो जो भी नंबर लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, अब उस नंबर के जितने भी राइट साइड नंबर होंगे वो क्या होंगे बेटा, लेफ्ट वाले नंबर से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। इट मीन्स अ नंबर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर ऑन इट्स राइट। राइट साइड वाला नंबर क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा वैल्यू में, और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो स्मॉलर होगा। तो दोनों में लिंक है। तो इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे आंसर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए पार्ट करेक्ट है, और ये आप कंप्लीट बेटा राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे बोथ assertion A and reason R is true and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है बेटा। तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अगर बेटा देखो एक स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है और एक फॉल्स आ जाती है तो ये सी डी में से ही ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई लिंक है या नहीं है, यानी कि जो रीज़न गिवन है वो असर्शन का करेक्ट रीज़न है या नहीं है। अगर करेक्ट रीज़न है तो ए ऑप्शन आ जाएगा, अगर करेक्ट रीज़न नहीं है तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बेटा ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो है लिख दिए आपके लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, असर्शन है द सम ऑफ -4 एंड -3 इज -7। पहले हम असर्शन को ही चेक कर लेते हैं ट्रू है या नहीं है। देखो बेटा, सम ऑफ -4 प्लस सम करना है इनका -3, हम चेक करते हैं कितना आएगा। तो बेटा देखो, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, तो इट मीन्स ये साइन किस में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अगर इस तरीके से साइन गिवन होते हैं तो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर इस तरीके से गिवन हो, अगर डिफरेंट साइन होगा तो बेटा क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, और सेम साइन होगा तो क्या साइन आएगा, प्लस का साइन होगा, अगर इस तरीके से आपको साइन गिवन हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। नाउ अब आप देखो दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों नंबर्स के साइन देखो क्या है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। जब भी हम किन्हीं दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो हम देखते हैं अगर बेटा सेम साइन होगा तो
उन नंबर्स को हम प्लस करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होगा तो हम माइनस करेंगे। अब देखो सेम साइन है, माइनस माइनस है दोनों में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हमें ये समझना है यहाँ पर साइन हमारा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो उसमें मैंने पूरा इंटीजर चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। यहाँ पर जो है जब हम इन दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, सो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर विदाउट साइन। जैसे कि -4 है तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है, और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3। सो हम उस नंबर का साइन कैरी करेंगे जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। तो अब किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है बेटा, 4 की। तो 4 का साइन क्या गिवन है, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो -7 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो रीजन है, एडिंग 2 नेगेटिव इंटीजर्स gives a negative value by combining their absolute value with a minus sign। चलो इस तरीके से भी हम चेक कर लेते हैं बेटा। हमें कभी भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल यही 2 नेगेटिव इंटीजर है -4 और -3। सो इन्होंने क्या कहा है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं। कैसे कैसे ऐड करना है, कंबाइनिंग देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है बेटा, इसकी 4 और इसकी 3। सो इनको कंबाइन कर दो, 4 + 3 हो गया आपका 7, और क्या लगाना है, विद अ माइनस साइन। सो ये आ गया माइनस साइन। सो देखो बेटा, ये इस तरीके से जब हम रूल से करते हैं तो -7 आता है। और जो स्टेटमेंट है ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। ये भी सेम ही स्टेटमेंट है एक तरीके से, कि अगर हमें कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स गिवन है और उनको हमें ऐड करना है तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे, कि हम उन दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंबाइन कर दें और फिर एक माइनस का साइन पुट कर दें। तो देखो बेटा, यहाँ भी -7 आ रहा है और यहाँ भी -7 आ रहा है। सो दोनों हमारी स्टेटमेंट ट्रू भी हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो हम यहाँ पर अब आंसर लिखेंगे। सो आपको पता ही है कौन सी स्टेटमेंट होगी, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। वही आपने लिखना है यहाँ पर, ये वाली पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे। बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है बेटा। सो हमारा कौन से वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ए वाला, ठीक है बेटा। ये जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ गिवन होती हैं चैप्टर में, जो आपको वर्कशीट करने से पहले समझाई जाती हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपके असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने जो है उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखना है बेटा, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको आपको पता होनी चाहिए क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो उन्हीं में से असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो सारी मैंने आपको इंटीजर्स चैप्टर में कराई हुई हैं। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ठीक है, क्वेश्चन 3 है, असर्शन है 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। तो ये तो पता ही है आपको कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, तो ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा, मैं कुछ नंबर्स राइट कर देती हूँ यहाँ पर। आप देखो, जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, 0 इसकी किस साइड आता है बेटा, सो 0 राइट साइड आता है, ठीक है। इन सब के राइट साइड है नेगेटिव इंटीजर के। तो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे जैसे जैसे आप राइट साइड मूव करोगे, नंबर की वैल्यू क्या होती जाएगी, ग्रेटर होती जाएगी। अब सेम 0 जो है इन नंबर्स के किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इन नंबर से लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड आप जैसे जैसे आओगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू स्मॉलर होती जाती है। सो 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर से 0 की वैल्यू ग्रेटर होती है और पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा स्मॉलर होती है। सो ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
बट इन दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक नहीं है। देखो बेटा, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, तो ये रीज़न इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि 0 जो है नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है और पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है। ठीक है, सो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है बेटा, सो आंसर हो जाएगा हमारा बी। सो बी स्टेटमेंट क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हम यहां पे राइट करेंगे बोथ assertion and are true but reason R is not the correct explanation of assertion A। ठीक है बेटा, सो बी स्टेटमेंट क्या थी हमारी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ ट्रू है बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, सो हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन गिवन है द सक्सेसर ऑफ -1 इज 0। सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें आप +1 कर देंगे तो उसका सक्सेसर आ जाएगा, और एक होता है हमारा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर में क्या होता है, उस नंबर में -1 कर देंगे, कोई भी नंबर गिवन है अगर उसका प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 कर दो तो आपको प्रीडिसेसर मिल जाएगा। ठीक है, सक्सेसर +1, प्रीडिसेसर -1। अब -1 का सक्सेसर क्या होगा, -1 गिवन है, इसमें मुझे +1 करना है। ठीक है, और जब आप +1 करते हो और जब आप इन नंबर को ऐड कर रहे हो तो दोनों नंबर के साइन क्या डिफरेंट है, डिफरेंट साइन का मतलब हमें माइनस करना है, तो 1 में से 1 आप माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा बेटा। और 0 ना प्लस होता है, 0 के आगे साइन, ना माइनस का साइन होता है, बिकॉज 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 0 आ गया, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद रीजन है द सक्सेसर ऑफ अ गिवन इंटीजर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट। जो सक्सेसर है किसी भी गिवन इंटीजर का अगर हमें निकालना है तो उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रॉन्ग है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, ये फॉल्स है कि सक्सेसर के लिए हम +1 करते हैं और प्रेडिसेसर के लिए हम -1 करते हैं। सो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। सो इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, देन यू विल राइट हियर सी आंसर हो जाएगा बेटा, असर्शन ए इज ट्रू but reason R is false। होप आपको बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरीके से सारे असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा। बस आपको जो है कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं उनको आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो। प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से टिप्स में होनी चाहिए बेटा, तभी आप इन असर्शन रीजन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आप उस चैप्टर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। Thank you so much. Thank you for watching. Take care.